घंटे की स्पीड से भी ज्यादा लगती है, लेकिन अंतरिक्ष में इसरो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहे अपने 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने की कोशिश करेगा। इसके लिए इतनी सटीक गणना और प्लानिंग की जरूरत है कि दुनिया में अब तक सिर्फ 3 देश ही ये कारनामा कर पाए हैं और अगले कुछ दिनों में भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन सकता है। वंस अगेन, क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने सोमवार को रात अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ने की तकनीक जिसे स्पेस डॉकिंग कहते हैं, इसमें महारत हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। इसरो ने 220 किलोग्राम वजन वाले 2 छोटे सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया। हमारी वैज्ञानिक क्षमता और तकनीक कौशल का एक और प्रमाण है। डॉकिंग वैश्विक नाता प्राप्त करने से इसरो को चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए अनुभव मिलेगा। इन मिशनों में चंद्रमा के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे और भविष्य में मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। जाना है। जब उनको मजा यही मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे? आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है। ऐसे ही है। सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया क्योंकि उनके हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है। कहना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। तो देखिए, हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स, इस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और in an attempt to become the 4th country to achieve advanced technological achievement. अच्छा, this mission called Space Docking Experiment SpaceX lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला। लेकिन पहुंचा दो, पहले हम अपने पेट को देखेंगे, मिशन मून को देखेंगे। मिशन मून के लिए पैसा चाहिए। सबसे अमीर हम हैं। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। सर, ग्वादर जब चलने ही नहीं देगा तो पाकिस्तान में कैसे चलेगा? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी? जिस तरह आज ट्रेडमार्क बन चुका है आपका कि खैरात मांगना। आपका ईरान के अंदर मांग रहे हैं भीख, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस जगहों के ऊपर, मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग रहे हैं। साहब 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले जाओ, खुदा का नाम। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए अंकल। तो खुदा का नाम है, कुछ होश लो, होश करो, होश करो, ये इससे निकलो। सबसे बड़ा तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है जो 1920 में गोरों ने शुरू किया था चीमा साहब, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है। उसके बाद आपने ऐसी अपनी शनाख्त खत्म की। सारी जिंदगी पहले आप टर्की की उस्मानिया, उसके पीछे ऑटोमन एम्पायर के पीछे खिलाफत के लगे रहे। फिर कभी आप अपने आप को अरबी बनाते हो, कभी पठान बनाते हो। अब पठान कहते हैं, अपने मसाइल के नाम चेंज करो। सऊदी अरेबिया कहते हैं यू आर मस्कीन, यू आर गरीब, रफीक।
तो खुदा ना सबसे पहले अपने आप को सिंध की वैली के साथ जोड़ो, इंडस वैली के साथ। ये नफरतों के दरवाजे बंद करो। तुमने इसको कारोबार, एंटरटेनमेंट बना लिया है, कारोबार को, इसको मजहब को। यू हैव टू कम अक्रॉस आउट। चीमा साहब, मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 स्पेसएक्स सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहां पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखिए ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इस सर मुझे ये बता दें जो दुनिया मिसाइल की तरफ जा रही है, दुनिया मून मिशन मून की तरफ जा रही है, उसके हवाले से क्या करेंगे हम? क्या हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रह रहे? अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले करते ही नहीं, तो कौन नहीं सुबह 12 बजे उठते हैं, ये वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो एमक्यूएम शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएं कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। और इतने बुरे हालात है रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएं कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम जमाने के बने होते, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो इस मुल्क पे, इस मुल्क को इस मैच पे पहुंचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है।